थी कि गोवलकर और सावरकर के सपनों का भारत बताए, हमारी ताकत है, हम भगत सिंह और बाबा साहब के मूल्यों का भारत बनाएंगे। यदि सिर्फ एक बार महाराष्ट्र के सारे दलित संगठन एक हो जाए तो मेरी तरह जनता की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारी कुछ नेता महाराष्ट्र की असेंबली में भी देखने को मिलेंगे, हमारी पार्लियामेंट में भी देखने को मिलेंगे। आज हमारे देश में रामदास अठावले और रामविलास पासवान जैसे ऐसे लोग हैं जिनको देखकर लगता है कि मोदी जी की इतनी भक्ति कर रहे हैं कि इतनी भक्ति तो हनुमान ने राम की भी नहीं की होगी। आप सोचिए कि आप रामदास अठावले, आप सोचिए आप रामविलास पासवान हैं और इस देश की पार्लियामेंट में बैठे हैं और आपकी आंखों के सामने एट्रोसिटी के कानून को खत्म किया जा रहा है और तुम्हारी जुबान में से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। डूब मरो शर्म से। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को 1 साल से जेल में डाल के रखा है। क्या कसूर है इसका? यही ना कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम से 200 स्कूल चलाता था। इस देश में इतना जबरदस्त और तगड़ा काम करने वाले युवा कार्यकर्ता बहुत कम मिलेंगे, वो चंद्रशेखर रावण ने करके दिखाया है। लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी ने क्या किया? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 1 साल से उसको जेल में डाल के रखा। आप सोचिए, हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता जिसके साथ हम 14 अप्रैल मनाते हैं, फूले जयंती मनाते हैं, आंदोलनों में शरीक होते हैं, रैलियां निकालते हैं, धरने पर बैठते हैं, मूवमेंट करते हैं, मिशन के काम पे लगते हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को पकड़कर पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करते हुए 1 साल जेल में डाल दिया जाए, हमारे ऊपर क्या बीतेगी? और यूपी की एक बहुत बड़ी नेता है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं इस मुद्दे पर, एक शब्द बोलने को तैयार। एक साल से चंद्रशेखर जेल के अंदर पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं। लोग क्यों मिशन में लगेंगे भाई? मैं खुद ये जो देख रहा हूं कि चंद्रशेखर को 1 साल से जेल के अंदर डाल के रखा है और कोई किसी के पेट का पानी नहीं हिल रहा, तो कल को मुझे भी अंदर डाल दे तो हमारी जनता तो खामोश रहेगी। हम क्यों जोखिम ले भाई? मेरे ऊपर भी 8 FIR है। भीमा कोरेगांव में पैर भी नहीं रखा, फिर भी मेरे ऊपर मुकदमा है। बहुत गंभीर सवाल है। हमारी मूवमेंट का इतना तगड़ा नेता साला 1 साल से जेल के अंदर सड़ रहा है, हम लोग कोई पूछने को नहीं जा रहे। हमारे ऊपर लानत है, लानत है हमारे ऊपर, हमारी मूवमेंट के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर। कल को इनको पकड़ के डाल देंगे, इनको पकड़ के डाल देंगे, तुम क्या करेंगे? माला अर्पण करेंगे बाबा साहब, 14 अप्रैल मनाएंगे, छूट के आएगा वो? इस बात का गुस्सा क्यों नहीं हमको? कोई गुस्सा नहीं इस देश के दलितों को, इस देश के
17%, 17% दलितों को इस बात का कोई गुस्सा नहीं कि चंद्रशेखर 1 साल से जेल में पड़ा है। क्या दलित चेतना है? गलत कह रहा हूं? सही बोल, गलत कह रहा हूं? सही है हमारे अंदर गुस्सा है? कोई गुस्सा नहीं। तो कल को जिग्नेश मेवानी को भी अंदर डाल देंगे। सरकार सब देख रही है ना, सरकार देख रही है कि 2 अप्रैल के बंद के दौरान 9 दलितों को मार दिया गया, फिर भी हमने प्यार से 14 अप्रैल मनाया और फिर वो 9 लोग जो मारे गए उसको भूल गए। सरकार सब देख रही है। सरकार को कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए मैंने इस बार एक वीडियो मैसेज सर्कुलेट किया था पूरे देश में कि मोदी जी जो खुद को अंबेडकर भक्त कहते हैं, जो कर्नाटका के चुनाव में प्रचार के लिए जाकर दलितों को लुभाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उस मोदी को और भाजपा के सारे नेताओं को बाबा साहब के पुतले को हाथ लगाने से हमको रोकना चाहिए था 14 अप्रैल के दिन। उनको पकड़कर पूछना चाहिए था, भाई तुम्हारी क्या औकात कि बाबा साहब के स्टैच्यू को हाथ भी लगाओ। ये भी हमने नहीं पूछा। सोचिएगा, यूपी की सरकार की हिम्मत कैसे हो 1 साल से चंद्रशेखर को अंदर रखे। इस देश के दलित क्या मर गए हैं? किसी को पड़ी नहीं है। एक दिन ऐसा नहीं जाता, एक दिन जब मेरी मां को इस बात का टेंशन न हो कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। आपके बीच में कह रहा हूं, एक दिन ऐसा नहीं जा रहा है तो हमने क्यों रिस्क ले पाए? हम भी माला अर्पण करें, हम भी 14 अप्रैल मनाए, अंबेडकर जयंती मनाए, फुले जयंती मनाए, पेरियार जयंती मनाए, और 1.5-2 महीने के वक्त 1-2 एट्रोसिटी की घटना होते निकालेंगे, मोर्चा देंगे ज्ञापन, बात खत्म। सोलह घंटा रोज काम करना पड़ेगा, वरना साथियों संविधान नहीं बचेगा। ये कहने के लिए यहां आया हूं। बहुत कम दिन बाकी है और ये जो चौकीदार है ना, 1 नंबर का चोर है, चोर, किसी को नहीं छोड़ेगा। ये वो लोग हैं जो अच्छा दाम मिले तो खुद के बाप को भी बेच डाले। इनके पास केवल एक ही चीज है, सारे मुद्दों से ध्यान भटकाकर हिंदू और मुसलमान पे ला दो। नफरत, घृणा और हिंसा के अलावा उनके पास कोई बात नहीं। कर्नाटका के चुनाव में मैं गया, भाजपा ने कैसे कैंपेन चालू किया जानना चाहेंगे? जाते ही वहां के नेताओं ने स्टेटमेंट दिया कि ये राम के खिलाफ अल्लाह की लड़ाई है। अरे शर्म करो। पिछले 25-30 सालों से इतने दंगे हुए, इतनी लाशें गिरी, इतना रक्तपात हुआ, कितनी माताओं ने अपने बच्चों को खोया, कितनी बहनें विधवा हुई। तुम्हारी खून की प्यास कब बुझेगी? गाय के नाम पे 28 बेगुनाह मुसलमानों की हत्या कर दी गई। ये तुम कैसा देश बनाना चाहते हो भाई? ये है तुम्हारा स्किल इंडिया? ये है तुम्हारा स्किल इंडिया? प्रधानमंत्री बनने के लायक हो? एक्चुअली आज मैं मीडिया के कुछ साथियों को कह रहा था
इस देश की गुजरात की जनता की ओर से इस देश की 130 करोड़ जनता की मैं माफी मांग रहा हूं। कितना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला पीस हमने दिल्ली भेज दिया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या होती है ना, एक बार दिल पर हाथ रख के पूछिए कि इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार अपने जीवन में कभी आत्महत्या करने वाले एक भी किसान परिवार की मुलाकात भी ली है? काहे के प्रधानमंत्री हो भाई? आपको और मुझको इस बात का प्रॉमिस दिया था कि हम सबके बैंक के अकाउंट में 15 लाख जमा हो गए। 15 लाख, साला 15 पैसा भी नहीं आया। इसको श्री 420 का अवार्ड मिलना चाहिए। गोंदिया में बुलाइए और कहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग सामूहिक तौर पे हमको ये लग रहा है कि आप इस देश के धोखेबाज नंबर 1 है, लीजिए अवार्ड। आप इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉड। इस देश का सबसे बड़ा चीटर है। क्या हुआ प्रधानमंत्री है तो कौन से खेत की मूली है भाई? मंगल पर से तो नहीं आया ना। तुम भी गुजराती, हम भी गुजराती, नहीं छोड़ेंगे तुमको। गुजरात मॉडल के नाम पे पूरे देश को बेचा। लाल किले पर चढ़कर कह रहा था ये आदमी कि भाइयों बहनों, मैं देश को नहीं बेचने दूंगा। उसी लाल किले को बेच दिया। लेकिन साथियों, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं यहां कोई हंसी मजाक वाली बात करके आज आपकी तालियां बटोरने नहीं आया। आपके दिल को छूने के लिए आया, क्योंकि आपका भाई हूं। इसलिए आया हूं कि महाराष्ट्र का दलित आंदोलन, दलित पैंथर के वक्त जिस ऊंचाई पर था, उस ऊंचाई पर उसको दोबारा ले जाया जाए, इसलिए आया हूं। तो साथियों, मेरी बात को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और यदि ईमानदारी के साथ व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर, जाति धर्म ये सब छोड़कर इंसानियत की लड़ाई में हम लोग लग गए, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये नागपुर वाले कभी नहीं है। कितना भी गोवलकर और सावरकर की बात करें, ये देश, ये मुल्क हम अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों के ऊपर बनाएंगे। क्योंकि आखिरी में जीत हमेशा केवल सच्चाई की होती है। केवल उन्हीं की जीत होती है जो ईमानदार होते हैं। यदि हम ईमानदारी से लड़े, ईमानदारी के साथ बाबा साहब के मिशन को आगे ले गए और सारे गरीब तबकों के साथ हमने खुद को जोड़ लिया, तो मोदी जी को कहेंगे कि बहुत हुआ सलमान तुम्हारी ऐसी तैसी। आज साथियों, आपने देखा होगा कि गुजरात के राजकोट में ऊना की तरह दोबारा मुकेश वाणिया नाम के 35 साल के एक दलित युवक को कोड़े मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। क्या था उसका गुनाह? सिर्फ इतना, उसने कचरा साफ करने से इनकार किया। यह है गुजरात मॉडल। आज तक इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, लेकिन ऊना के पीड़ितों को अभी भी न्याय नहीं मिला। 2 साल हो गए। साथियों, हमारे देश में
गरीब जनता को किसी सरकारी योजना का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन साला न्याय नहीं मिलेगा। ये परिस्थिति है। और न्याय केवल दलित और मुसलमानों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं। इस देश में किसी भी गरीब के लिए न्याय नहीं। और इसीलिए विधायक बनने के बाद मैंने तय किया, केवल असेंबली में नहीं बोलूंगा, सड़कों पर जो बोलता था उससे 4 गुना सड़कों में बोलूंगा। इतना नाजुक वक्त, इतनी खराब परिस्थिति, संघ और भाजपा का इतना खतरनाक हमला, संविधान के ऊपर हमला, हर दूसरे दिन दलित या आदिवासी या मुसलमान की पिटाई, मजदूर और किसानों का शोषण, यदि ऐसे वक्त पे हम लोग सड़कों पर नहीं दिखेंगे तो कब दिखेंगे? कब दिखेंगे? तो साथियों, आप सबने मुझे वक्त निकालकर इतना प्यार से, इतना मोहब्बत के साथ, इतने आदर के साथ सुना और इतने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। मंच पर उपस्थित हमारे जिन भीम सैनिकों ने, मिशनरी साथियों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे विचार, मेरी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए उन सभी का शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ। और आपको इस बात का प्रॉमिस देकर जाता हूँ कि मैं जिग्नेश मेवाणी हूँ, जिग्नेश मेवाणी ही रहूंगा, अठावले और पासवान जैसा कभी नहीं बनूंगा। इस बात का प्रॉमिस देकर जाता हूं। घर बैठकर चुपचाप एक कोने में पड़ा रहूंगा, मूवमेंट के साथ कभी गद्दारी नहीं होगी। जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, और साथियों, आप सभी को आखिरी 1 मिनट लेना चाहूंगा। साथियों, रोहित वेमुला की हत्या हुई, उस वक्त एक जबरदस्त आंदोलन हुआ। उना की घटना हुई, तब एक जबरदस्त आंदोलन हुआ। सहारनपुर में जब घर जलाए गए, तब भीम आर्मी खड़ी हुई चंद्रशेखर आजाद के साथ। एट्रोसिटी का कानून को खत्म करने की बात आई, तब 9 लोगों ने 2 अप्रैल के बंद के दौरान अपने बलिदान दिए। इस सब के बावजूद मोदी जी के दिमाग का भूसा बाहर नहीं निकल रहा, और इसीलिए हमने तय किया है कि पूरे राजस्थान में और पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 1 लाख दलितों से ये शपथ दिलवाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कि जीवन में कभी ये संविधान विरोधी, मनुस्मृति में मानने वाले भाजपाइयों को 1 वोट देंगे नहीं। और महाराष्ट्र में इस कैंपेन की शुरुआत इस मंच के ऊपर से, इस गोंदिया की धरती से करता हूं। तो आप सभी को मेरी अपील है, अनुरोध है, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, साथ में मिलकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं। हम मुट्ठी यूं खड़ी करके प्रतिज्ञा लेंगे। हम महाराष्ट्र के गोंदिया के समानता में मानने वाले दलित समाज के सारे भाई बहन आज एक साथ मिलकर बाबा साहब के नाम से ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि संविधान विरोधी, मनुस्मृति में मानने वाले इन भाजपाइयों को जीवन में कभी आखिरी दम तक, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 वोट भी देंगे नहीं। जय भीम, जय भीम।
कहूंगा लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जय भीम। अभी रास्ते से आते आते जिग्नेश भाई से महाराष्ट्र के राजनीतिक